संसद में प्रमोशन में आरक्षण बिल पर बहस चल रही है। सोमवार को इस बिल के पास होने की उम्मीद है। इस बीच 50 से ज्यादा सांसदों ने प्रधानमंत्री को शिकायत की है कि देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान एम्स में आरक्षण नीति का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। उधर आरटीआई के जरिए हासिल किए गए आंकड़े बताते हैं कि देश के बड़े बड़े शिक्षा संस्थानों में शीर्ष पदों में अब तक कोई एससी या एसटी वर्ग का व्यक्ति नहीं पहुंच पाया। एक खास रिपोर्ट। मैं बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं हूं। आरक्षण पर मायावती के गुस्से ने संसद में सबको चौंकाया, लेकिन आरटीआई के आंकड़े कहीं अधिक चौंकाने वाले हैं। सूचना अधिकार के तहत यूजीसी ने जो आंकड़े दिए हैं, उनके मुताबिक देश की टॉप 31 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अनुसूचित जाति के केवल 26 प्रोफेसर हैं और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कैटेगरी के केवल 9 प्रोफेसर ही हैं। देश के बुद्धिजीवी वर्ग का गढ़ कही जाने वाली जेएनयू में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कोई एससी या एसटी नहीं है। आरटीआई से पता चला है कि लेक्चरर के पद पर भी जेएनयू में एससी के लिए आरक्षित 69 पद और एसटी कैटेगरी के लिए आरक्षित 29 पद खाली पड़े हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 122 प्रोफेसर और 277 एसोसिएट प्रोफेसर हैं, सभी जनरल कैटेगरी के। यहां भी प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कोई एससी या एसटी नहीं है। इसके अलावा एससी कैटेगरी में लेक्चरर के 64 और एसटी कैटेगरी में 31 पद दिल्ली यूनिवर्सिटी में खाली पड़े हैं। ये तो रही पद खाली होने की बात, लेकिन नौकरी मिलने के बाद भी दलित या आदिवासी समुदाय के लोगों को उच्च संस्थानों के भीतर जबरदस्त भेदभाव का सामना करना पड़ता है। बीएचयू में अंग्रेजी पढ़ाने वाली 30 साल की इंदु चौधरी जब 2007 में नौकरी ज्वाइन करने इंस्टीट्यूट में आई तो उन्हें हॉस्टल में जगह देने से मना कर दिया गया। उन्होंने कहा, यू बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, हाउ कैन यू स्टे इन फैकल्टी गेस्ट हाउस। इंदु के पति और आरटीआई कार्यकर्ता महेंद्र प्रताप ने सूचना अधिकार कानून के तहत कई जानकारियां हासिल की हैं, जिसके तहत बीएचयू में भी बाकी विश्वविद्यालयों की तरह कोई एससी या एसटी प्रोफेसर नहीं है। यहां एससी कैटेगरी में प्रोफेसर के 51 पद और एसटी वर्ग में 25 पद खाली पड़े हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी का टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो बार बार ये लेटर लिख रहा है कि बैकलॉग फिलअप किया जाए, बैकलॉग फिलअप किया जाए, एससी एसटी की भर्तियां की जाए, लेकिन इन सब के बावजूद भी कोई ऐसा आउटपुट निकल के नहीं आ रहा है। अपनी सफाई में बीएचयू कहती है कि विज्ञापन निकाले गए तो उसे इन पदों के लिए न्यूनतम योग्यता वाला कोई उम्मीदवार नहीं मिला। पिछले दिनों 50 से अधिक सांसदों ने प्रधानमंत्री को यह चिट्ठी लिखी है, जिसमें सीधा आरोप लगाया गया है कि देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान एम्स में पिछले 3 दशकों से आरक्षण की नीति का उल्लंघन किया जा रहा है। कहा गया है कि यहां 164 डॉक्टरों की नियुक्तियों में आरक्षण नियमों का खुला उल्लंघन कर अगड़ी जाति के लोगों को नौकरी दी गई। सरकार को जब मैं राज्यसभा में था तो उस समय भी राज्यसभा में सवाल उठाया कि उन्होंने मेमोरेंडम दिया प्राइम मिनिस्टर को, और ये मैं समझता हूं गुलाम नबी आजाद को भी लिखा हमने, मेमोरेंडम दिया 2009 में, 2010 में, और अंतिम ये प्राइम मिनिस्टर को हमने दिया है। बात नौकरियों तक सीमित नहीं है। देश के सबसे बड़े 2 मेडिकल संस्थान भेदभाव के लिए आरोपों के घेरे में हैं। एम्स और सफदरजंग अस्पताल से जुड़ा वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, जहां एम्स में रिजर्व कैटेगरी के 2 छात्रों बालमुकुंद भारती और अनिल मीणा की आत्महत्या ने बड़े सवाल खड़े किए। वहीं वीएमएमसी पर आरोप है कि एससी एसटी छात्रों को जानबूझकर यहां कई साल तक फेल किया जाता रहा। कोई जनरल कैटेगरी के बच्चे को कभी ऐसा नहीं फेस करना पड़ा, तो फिर हमने दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल किया, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने सुपरविजन में उस एग्जाम को आर्मी मेडिकल कॉलेज में करवाया, एसीएमएस में। तो सरप्राइजिंगली जब 25 बच्चे उसमें बैठे थे, सारे के सारे कैटेगरी से बिलोंग करते थे, और उसमें से सारे के सारे पास हो गए। इस मामले में जांच के लिए बनी मुंगेकर कमेटी ने भी कहा है कि दलित छात्रों को वीएमएमसी में जानबूझकर फेल किया गया और कॉलेज प्रशासन की इसमें मिलीभगत रही है। एम्स और वर्धमान मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों ने इन आरोपों से इनकार किया, लेकिन कैमरे पर बात नहीं की। उधर सरकार मानती है कि संस्थानों में भेदभाव वाली सोच एक हकीकत है। I think that's a very unfortunate incident that has happened. हम मानते हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं, लेकिन शिक्षा में समानता लाना सरकार की जिम्मेदारी है। साफ है कि अगर आज तरक्की में आरक्षण की बात हो रही है तो इसकी एक वजह यह भी है कि देश की तरक्की की नींव तैयार करने वाले उच्च शिक्षा संस्थान सामंती सोच से उबर नहीं पाए हैं।